अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश की सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आज हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, जिसमें से लगभग 65% पॉपुलेशन वर्किंग एज में है, मतलब कि वो पॉपुलेशन रोजगार के लिए तैयार है। बट फिर भी आज हमारे देश में इतनी ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। या एक हो सकता है लो लेवल ऑफ एजुकेशन और दूसरा लो लेवल ऑफ स्किल सेट। अगर एजुकेशन इसका प्राइमरी फैक्टर होता तो हमारे देश के हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाले स्टेट केरला में हम ये देखते कि अनएम्प्लॉयमेंट ना होता। बट रिपोर्ट्स के मुताबिक केरला में भी 30% लोग अनएम्प्लॉयड हैं जो कि काम कर सकते हैं। इसका मतलब है एजुकेशन इज नॉट अ की फैक्टर। यहां पर की फैक्टर जो है वो स्किल सेट है। हमारे देश के युवाओं में कहीं ना कहीं स्किल रिलेटेड गैप्स हैं कि वो इंडस्ट्री के लिए एम्प्लॉयबल नहीं है, और इसी गैप को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, उनको एज एन इंटर्न्स रखा जाएगा, स्टाइपेंड भी मिलेगा इन 500 टॉप कंपनीज ऑफ आवर कंट्री। आज हम इसी स्कीम के बारे में बात करेंगे। दिस इज प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चाहल एकेडमी ग्रुप। तो प्राइम मिनिस्टर ने 3 अक्टूबर को यह अनाउंस किया कि भाई हम पीएम इंटर्नशिप स्कीम ला रहे हैं, जिसका जिक्र पहले ही फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमण अपनी बजटरी स्पीच में कर चुकी हैं। इस स्कीम के अंडर में लगभग 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कॉर्पोरेट कंपनीज में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाएगा कि किस तरीके से आप कॉर्पोरेट कंपनीज में जाकर काम करते हो। रियल बिजनेस वर्ल्ड में उनको एक्सपोजर दिया जाएगा जिससे कि वो सीधा काम को सीख सके। ये उसी तरह है जिस तरह हमारे यहां पहले आईटीआईज में वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके अंडर में भी लगभग 10 क्लास 10th को पढ़े हुए जो बच्चे हैं, 10th स्टैंडर्ड पास किए हुए जो बच्चे हैं, उनको सीधा ये इंटर्नशिप मिल सकती है। इस इंटर्नशिप के अंडर में एक मंथली स्टाइपेंड 4,500 रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 500 रुपए का स्टाइपेंड कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट कंपनीज अपने सीएसआर फंड से देंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जो कि हमारे युवाओं को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देंगे कि किस तरह बिजनेस को, किस तरह टास्क को कंप्लीट किया जाता है। क्योंकि हमारे देश में डिग्री एजुकेशन को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, बट देश के युवाओं को कोई भी काम सीखने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है। बट रिसेंटली हम देख रहे हैं 2014 से जब से मोदी गवर्नमेंट पावर में आई है, तब से लगातार स्किल को डेवलप करना, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना, इससे रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स आई हैं, बट उसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा था। आज गवर्नमेंट ने एक डायरेक्ट बेनिफिट वाली स्कीम लॉन्च करी है कि भाई हम लोगों को सीधा उनके हाथ में स्टाइपेंड देंगे और एक इंटर्नशिप प्रोग्राम में उनको डालेंगे। लगभग 5 साल के लिए यह प्रोग्राम एक्टिव रहेगा और 1 करोड़ लोगों को इसमें, 1 करोड़ युवाओं को इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है? इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि भाई कैंडिडेट्स 21 से 24 साल के जो कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं एंगेज्ड हैं, उन सभी को 1 साल का इंटर्नशिप प्रोग्राम अलाउ किया जाएगा, वो इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे इंडिविजुअल्स जो 10th क्लास पास कर चुके हैं या उससे हायर डिग्रीज है उनके पास, वो भी इस 1 साल के इंटर्नशिप प्रोग्राम में रह सकते हैं। अगर वो 1 साल में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो कंपनीज उनको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट भी दे सकती हैं या फुल टाइम इनफॉर्मल एम्प्लॉय की तरह भी रख सकती हैं। बट 10th क्लास से तो ऊपर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बट आप पोस्ट ग्रेजुएट ना हो, क्योंकि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं एम्प्लॉयबिलिटी की, राइट? यू आर एम्प्लॉयबल, तो इसलिए आपको उधर की तरफ जाना चाहिए, आपको रिसर्च वर्क की तरफ जाना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं तो भी आप गवर्नमेंट की इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं। एक कैंडिडेट जिसको प्रीमियर इंस्टीट्यूट जैसे कि आईआईटीज हो गए, आईआईएम्स हो गए, या फिर जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां से अगर डिग्री मिली हुई है, वहां से ग्रेजुएशन उन्होंने किया हुआ है, तो वो भी इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं। या फिर उनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज हैं जैसे कि सीए, एलएलबी, दे आर एमबीबीएस, तो वो इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। एक ऐसा हाउस होल्ड जहां पर एक व्यक्ति 8 लाख से ज्यादा कमा रहा हो, उस घर के बच्चे भी इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। इसके लिए किस तरीके से आपको अप्लाई करना है? तो हमारे दशहरा आ रहा है 12 अक्टूबर को, इसके लिए एप्लीकेशंस चालू हो जाएंगे, पोर्टल्स पर आ जाएंगे और उनकी डेडलाइन 25 अक्टूबर है। 25 अक्टूबर को डेडलाइन है कि आपके पहला बैच ऑफ इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। इनका डेटा एआई के थ्रू कैंडिडेट्स
जिन्होंने तरह तरह की एजुकेशन प्राप्त करी है इंस्टीट्यूशन से, उनका जो डेटा कलेक्शन है वो एआई के थ्रू किया जाएगा और एआई ही उनको शॉर्टलिस्ट करेगा कि कौन सा कैंडिडेट कौन से कॉर्पोरेट हाउस के लिए या कंपनी के लिए अच्छा है, उसके हिसाब से उसका सिलेक्शन होगा। द पोर्टल इज डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड मेक कैंडिडेट सिलेक्शन मोर ट्रांसपेरेंट। इस तरीके से हम एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक रिलेशनशिप, एक ब्रिज स्टैब्लिश कर रहे हैं, जिससे कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का जो गैप है वो खत्म होगा। इस स्कीम के बेनिफिट्स क्या हैं? ये ऑन जॉब ट्रेनिंग देगा, रियल लाइफ वर्क एनवायरनमेंट में आपको किस तरीके से बिहेव करना है, आपको क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, इसके लिए ये स्कीम आपको फायदा पहुंचाएगी। साथ ही साथ ये स्कीम इंडस्ट्री को भी फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि एम्प्लॉयर्स के पास एम्प्लॉयज नहीं होते थे, उनके पास वर्कर्स नहीं होते थे, तो अब इंडस्ट्रीज को आसानी से ये वर्कर्स मिल जाएंगे। ये सारी स्कीम्स आखिरकार आज इंडिया में क्यों आ रही हैं? ये क्यों आज से 10 साल पहले की सरकार ने नहीं सोचा, या आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले की सरकार ने नहीं सोचा? आज हम एक ऐसी स्टेज पर खड़े हैं जहां पर हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब हमारे पास युवा वर्ग, यूथफुल पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है जो काम कर सकती है, और काम करने वाली पॉपुलेशन 15 से 64 साल के एज ग्रुप में आती है। ऐसी पॉपुलेशन को हम किसी ना किसी तरीके का एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि हम एम्प्लॉयबल हो या एम्प्लॉयमेंट हमें मिले, तो आप देख रहे हैं कि 2031 में 65% लोग हमारे देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन के अंडर में है, मतलब 15 से 64 साल की उम्र के बीच में है। इससे पहले यह कम था, और इसके बाद आज 20 साल बाद अगर देखें तो फिर से यह डेटा धीरे धीरे कम होने लगेगा। इट्स एन अपॉर्चुनिटी। डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक अपॉर्चुनिटी समझा जाता है जब देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन डिपेंडेंट पॉपुलेशन से ज्यादा हो जाती है। अगर किसी देश में डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा होने लगे, मतलब 14 साल से कम की एज के लोग और 65 साल से ज्यादा की एज के लोग, तो उस देश में बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस आते हैं। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड इज लाइक एन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, बट इस अपॉर्चुनिटी को अगर सही से यूटिलाइज नहीं किया गया तो यह एक बहुत बड़ी समस्या भी बन सकती है, इससे सोशल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। द डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया रिफर्स टू द पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ that can result from a significant portion of the population being in the working age group। ज्यादा हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वो कैसे होते हैं? प्रोडक्टिव वर्कफोर्स है। और डिपेंडेंट क्या है? जो घर में रहकर, जो कि बहुत बूढ़े हो चुके हैं या बच्चे हैं, वो घर में रहकर प्रोडक्टिव नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, वो घर में बैठकर खा रहे हैं, राइट? सो दैट इज द डिपेंडेंट पॉपुलेशन। दिस फेज अकर्स व्हेन द फर्टिलिटी रेट डिक्लाइंस। जब फर्टिलिटी रेट नीचे जाता है, बच्चों की पॉपुलेशन कम होती है, तो इस वजह से हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड आता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के स्टेटस की बात करें तो भारत सरकार लगातार अपने सर्वेस में यह दिखा रही है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार घट रहा है। अर्लियर दिस अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज अराउंड 6.1%, बट धीरे धीरे घटते हुए ये 3.2% तक आ चुका है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार घट रहा है। क्या यह सच्चाई है? इसमें बहुत सच्चाई भी है और बहुत कुछ झूठ भी है, क्योंकि जो ये अनएम्प्लॉयमेंट घटा है, ये इस वजह से घटा है क्योंकि हमारे यहां इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। आप सभी जानते हैं प्लेटफॉर्म्स को, डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, स्विगी, जोमैटो, अर्बन कंपनी, जेप्टो, ब्लिंकिट, इसका हम बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, इसको हम बहुत यूज कर रहे हैं। बट क्या इन वर्कर्स के पास फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है? क्या ये लगातार एम्प्लॉयड रहते हैं? नहीं। बट गवर्नमेंट ने ये देखा कि भाई जितने भी लोग एम्प्लॉयड हुए हैं उनको क्या कर लो, अनएम्प्लॉयमेंट वाले सेक्टर्स, अनएम्प्लॉयमेंट वाले पार्ट से बाहर निकाल दो, और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिप हो जाएगा। इसके साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व और बोलते हैं, आप गांव जाओ और पूछो, बोलेंगे कि नहीं हम तो खेती करते हैं। बट वो एक ऐसा पॉपुलेशन है जो कि कुछ भी, जिसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, लेबर प्रोडक्टिविटी जीरो है, अगर वो ना भी होते तो उतना ही एग्रीकल्चर हो रहा होता, राइट? तो ऐसी पॉपुलेशन को भी हमें उठा करके इंडस्ट्रीज में लाना है। इसके लिए गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम्स तो लाती है, साथ में ये भी स्कीम उसमें काफी मददगार होगी। अनएम्प्लॉयमेंट के इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ते हैं? भाई इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रुकती है। लोग जो डिमांड कर सकते हैं, जिनके अंदर डिजायर्स होती हैं, यूथफुल पॉपुलेशन, वो तरह तरह की चीजें खरीदना चाहते हैं, डिमांड जनरेट करने वाली पॉपुलेशन होती है। बट अगर वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो डिमांड नहीं करेंगे, और जब वो डिमांड नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ता चला जाएगा तो उससे गरीबी भी बढ़ती है, क्योंकि एक इंसान जो कमा नहीं रहा है वो क्या होगा, धीरे धीरे गरीबी की तरफ बढ़ता जाएगा, वो अपनी एसेट्स को खत्म कर देगा। और इससे फिस्कल बर्डन भी बढ़ता है गवर्नमेंट का,
क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसे लोगों पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है, उनको अनाज मुफ्त में मुहैया कराने होते हैं, उनको तरह तरह की फैसिलिटीज गवर्नमेंट को देनी होती है, और गवर्नमेंट को उनसे किसी भी तरीके का टैक्स नहीं मिलता है। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट देश के लिए खतरनाक है। इसके सोशल इफेक्ट्स क्या है? सोशल इफेक्ट्स ये हैं कि भाई जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। तो इससे सोशल अनरेस्ट फैलेगा, लॉ एंड ऑर्डर हमारा खराब होगा, और इससे सोसाइटी में तरह तरह की डेफिशिएंसीज आती हैं। साथ ही साथ हम स्किल भी डिग्रेड होती है। ऐसे लोग स्किलफुल नहीं बनना चाहते हैं। एक टाइम के बाद आप नई नई स्किल्स को सीखने के लिए आपके अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आ जाता है, और जब सोसाइटी ऐसे लोगों को तरह तरह की बातें बोलती है, सोशल इनको एक तरीके से अवॉइडेंस झेलने को मिलता है, तो इनको मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों को अपने घरों में भी बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से इट टेक्स अ टोल ऑन देयर मेंटल हेल्थ एज वेल। यूथ अनएम्प्लॉयड रहेगा, यूथ डिमांड नहीं करेगा, तो इसकी वजह से इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, इकोनॉमी में उतनी ग्रोथ नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए। इससे हमारी इकोनॉमी ओवरऑल एक्सपैंड नहीं होती। अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो इसकी वजह से, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से माइग्रेशन से रिलेटेड, इंटरनल माइग्रेशन से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, राइट? तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट देश के लिए एक खतरा है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, और सोशल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस समस्या का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकालें। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आपने देखा होगा कि मेंस जीएस3 इकोनॉमी के सिलेबस में सबसे ऊपर इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ऊपर रहता है, राइट? तो आपके लिए जानना जरूरी है कि अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स हैं, इससे रिलेटेड कौन कौन सा डेटा आता है। रेमेडियल मेजर्स, गवर्नमेंट इसको सुधारने के लिए क्या कर सकती है? गवर्नमेंट इसको सुधारने के लिए जीडीपी ग्रोथ, बहुत तेजी से जीडीपी को ग्रो करा सकती है कि भाई हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आया, हमने उसको इंडस्ट्रीज में पुश किया, और इंडस्ट्रीज ने क्या करना चालू किया? लोगों को अपने वर्कफोर्स में एम्प्लॉय करना चालू किया। तो जैसे जैसे हमारी जीडीपी ग्रो होगी, वैसे वैसे हमारे यहां अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। बट इसके लिए जरूरी है कि हम कोर सेक्टर को अपने स्ट्रॉन्ग करें। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल सेक्टर में अगर हम इसको कॉमर्शियलाइज करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो और लोगों को उसमें एम्प्लॉय किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट से भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, नए नए लोगों को रोजगार मिलता है। कई सारी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे कि हाईवेज बन रहे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स लगता है। मनरेगा स्कीम है, रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, तो उससे भी अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक्सचेंजेस जो होते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो हैं, उससे भी अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स, आज हमारे यहां न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ऐसी एजुकेशन पॉलिसी जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग, रिसर्च वर्क, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा तवज्जो मिलने लगी है। पहले क्या था? केवल और केवल पढ़ाई करो, रटो और एग्जाम में लिख करके आओ और डिग्री पर। अब क्या है? आपसे डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करवाई जा रही हैं, टीम वर्क आपको स्कूल में सिखाया जाएगा। साथ ही साथ नए नए मेथड्स ऑफ टीचिंग आए हैं, जिससे लोग सीखें कि किस तरीके से हम इंडस्ट्री के लिए तैयार हो सकते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है देश में। इतनी तेजी से इंडस्ट्रीज एक्सपैंड नहीं हो पा रही हैं। अगर पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा तो हम स्किल एजुकेशन सभी लोगों को नहीं दे पाएंगे, और इंडस्ट्री भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। इसलिए पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्मॉल बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस पर ध्यान देना, छोटे बिजनेसेस को बढ़ाना, जैसे एमएसएमईज है, बहुत बड़ा वर्कफोर्स यहां पर एम्प्लॉयड है, ठीक है? तो ऐसे एमएसएमईज को बढ़ाना जिनमें ग्रोथ ज्यादा पॉसिबल है, जो एक्सपैंड हो सकते हैं, उस पर गवर्नमेंट का ध्यान अलग से होना चाहिए। क्या गवर्नमेंट ध्यान दे रही है? बिल्कुल दे रही है। उसने नेसेंट एमएसएमईज अभी जो पैदा हुई हैं, और ड्वार्फ एमएसएमईज जिनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, उनको क्लासिफाई किया है, अलग किया है। इनका डेटा कलेक्शन अभी तक जारी है। साथ ही साथ स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स भी चलते रहने चाहिए। क्रिएटिव, इनोवेटिव लोगों को लगातार एम्प्लॉयमेंट मिलता रहना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा कि ऐसे लोगों को खुद ये अप्रोच नहीं करना पड़ेगा। ऐसे पोर्टल्स बनाए जाने चाहिए, जैसे असीम पोर्टल है हमारे देश में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मैनेजमेंट पोर्टल है, जिसमें एक एम्प्लॉयर जिसको भी एम्प्लॉय रखना चाहता है वो वहां पर लिस्टेड है, उनमें से किसी को चुन करके इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकता है। ई श्रम पोर्टल है, जो कि अनस्किल्ड लेबरर्स को एम्प्लॉय करने के लिए है। सेक्रेड पोर्टल है, जो कि री एम्प्लॉयमेंट, बुजुर्ग लोग जो हैं उनके री एम्प्लॉयमेंट के लिए, अगर वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हैं तो उनको किसी ना किसी सेक्टर में एम्प्लॉयबल
बनाया जा सकता है। ऐसे कई सारे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पोर्टल बनाए हुए हैं जिससे हम एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव बना सकें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन इंडिया। और ये इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट का जो ये टॉपिक है, ये हमारी प्रिपरेशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस डिस्कशन विल हेल्प यू इन योर मेंस प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।